हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 द काइंड किंग यानी कि दयालु राजा के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इन एंशिएंट इंडिया। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड काइंड। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था और साथ ही साथ दयालु भी था। ही वॉन मेनी स्टेट्स एंड स्टैब्लिश्ड अ वास्ट किंगडम। उसने बहुत सारे राज्य को जीते थे और एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया था। ही बिल्ट रोड्स फॉर पीपल। उन्होंने लोगों के लिए रोड्स बनवाए थे। दे वेर ट्रीज बिसाइड द रोड्स। रोड के बगल में पेड़ भी थे। ही बिल्ट रेस्ट हाउसेस फॉर द पुअर। गरीबों के लिए रहने के लिए, ठहरने के लिए उन्होंने कुछ रेस्ट हाउसेस भी बनवाए थे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, राजा है जो कि बैठा हुआ है। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही यूज टू डिस्ट्रीब्यूट गोल्ड कॉइन्स अमॉन्ग पुअर पीपल। दिवाली के समय में वह गरीब लोगों को सोने के सिक्के बांटते थे। ही हैड अ वाइट एलिफेंट। उनके पास एक सफ़ेद हाथी था। देयर वॉज अ बिग राउंड अम्ब्रेला ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट के बैक पे, पीठ पर एक बहुत बड़ा सा और गोल अम्ब्रेला था। द बॉडी ऑफ द एलिफेंट वॉज कवर्ड विथ सिल्क क्लॉथ। एलिफेंट का जो शरीर था वह सिल्क के कपड़ों से ढका हुआ था। द क्लॉथ एंड द अम्ब्रेला वे स्टडेड विथ प्रीशियस स्टोन्स। अम्ब्रेला और जो हाथी का शरीर जिस कपड़ा से ढका हुआ था, वो दोनों में प्रीशियस यानी कि कीमती जो पत्थर होते हैं वो जड़े हुए थे। सिटिंग ऑन द एलिफेंट द किंग वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन्स। एलिफेंट के ऊपर बैठ के राजा जो है वह सिक्के बांटता था। पीपल स्टैंडिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स वे टेकिंग कॉइन्स। रोड के दोनों साइड में जो लोग खड़े हुए रहते थे वो कॉइन्स को पकड़ते थे, सिक्के को लेते थे। When the king was returning, an old man came near the elephant. जब राजा वापस जा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी हाथी के पास में आया। He stole a pearl from the cloth of the elephant. जैसा कि मैंने बताया था कि एलिफेंट का जो शरीर जिस कपड़े से ढका हुआ था उसमें बहुत सारे कीमती पत्थरें जो थी वो जड़े हुए थे। तो जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वह एक पर्ल को, एक मोती को उसमें से चुरा लेता है। वन ऑफ द सोल्जर शॉ हिम एंड काउट हिम। तो एक जो सिपाही रहता है वह उस बूढ़ा आदमी को चोरी करते हुए देख लेता है, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है। द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर टू बीट हिम। राजा उस सिपाही को आदेश देता है कि उस बूढ़ा आदमी को मारने के लिए। द ओल्ड मैन वॉज सिवियरली बीटेन। उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। ही लॉस्ट हिज सेंस। इतना पीटा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। व्हेन ही गॉट हिज सेंस ही वॉज ब्राउड बिफोर द किंग। और जब वह होश में आता है तब उसे राजा के पास लाया जाता है। द किंग आस्क्ड व्हाई डिड यू स्टील। तो राजा पूछता है कि तुमने चोरी क्यों की। द ओल्ड मैन सेड। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, माई लॉर्ड आई एम अ पुअर मैन। माई लॉर्ड, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन्स। तो राजा बोलता है, तो अगर गरीब व्यक्ति हो तो मैं तो उस समय सिक्के बांट ही रहा था, तो तुमने सिक्के क्यों नहीं लिए, तुम चोरी क्यों किया। यस इट इज़ राइट। यह सही है कि आप सिक्के बांट रहे थे। आई एम ओल्ड एंड वीक। लेकिन यह भी सही है कि मैं बूढ़ा हूँ और कमज़ोर भी हूँ। आई कुड नॉट गेट एनी कॉइन इन दैट क्राउड। उस भीड़ में मुझे एक भी सिक्का नहीं मिल पाया। माई लॉर्ड वाई डू यू वॉन्ट कॉइन्स। तो राजा पूछता है कि तुम्हें सिक्के की ज़रूरत क्यों है। आई हैव अ यंग डाउटर टू मैरी। आई हैव नो मनी फॉर इट। तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरे पास एक जवान बेटी है जिसका मुझे शादी करना है और शादी करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। व्हाट डू यू वांट नाउ। तो राजा पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। द ओल्ड मैन सेड। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, आई हैव हर्ड अबाउट यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। यू आर एज मच एज काइंड एज एंग्री। आप जितना ज़्यादा दयालु हैं उतना ही ज़्यादा गुस्सैल भी हैं। आई हैव ऑलरेडी सीन योर एंगर। मैंने आपका गुस्सा तो देख लिया। नाउ आई वॉन्ट टू सी योर काइंडनेस। अब आपकी दयालुता को देखना चाहता हूँ।
द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट। राजा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू गिव अ बैग ऑफ कॉइन्स टू द ओल्ड मैन। और वह अपने आदमियों को, अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं कि एक बैग में कॉइन, सिक्के भर के इस बूढ़े आदमी को दे दो। द ओल्ड मैन वेंट फ्रॉम देयर हैप्पीली। और जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वह खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। ही अरेंज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। वो अपनी बेटी की शादी करता है। द किंग केम टू ब्लेस द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम। राजा जो है वो ब्राइड को, यानी कि उसकी जो बेटी दुल्हन बनती है, और ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा, ये दोनों को आशीर्वाद देने के लिए शादी में शामिल होते हैं। ही अनाउंस देयर, फ्रॉम टुडे आई शैल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ फॉर द मैरिज ऑफ अ पुअर गर्ल। और उसी दिन उन्होंने अनाउंस करते हैं कि आज से जितने भी गरीब लोगों की जो बेटियां होगी, मैं उसको शादी करवाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराऊंगा, सभी प्रकार का फैसिलिटीज़ दूंगा। इस वीडियो में ये था कि पहले जो है राजा तो बहुत कुछ देता था गरीब लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत दयालु था, तो वो बहुत कुछ देता था। लेकिन उसके बावजूद भी उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, या उसने कभी महसूस नहीं किया था कि लोगों की बेटी की शादी कराने के लिए भी उसे कुछ फैसिलिटीज़ देना चाहिए। और जब ये जो बूढ़ा आदमी है, इस बूढ़ा आदमी के कारण उन्हें ये एहसास होता है कि हमें जो पुअर गर्ल है, यानी जो गरीब लड़की है, उसकी शादी के लिए भी सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएँ। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।